there are no dowry-less marriage in India. You have to be there financially also. You have to be there. Otherwise also घर का काम भी आपने करना है, घर की चीजें भी आपने देखनी है. उसके बाद घर पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो भी आपने घर पे रुकना है. अगर उस मैरिज में कुछ बचा नहीं है तो उस मैरिज से मूव आउट करने में कोई बुराई नहीं है. If she is going through domestic violence or sexual abuse, she'll give 7 chances to a guy, whereas a guy will give just 1 chance to her. कम्युनिटी में ही ये डाला गया है, पति आएगा, पति के पास पैसा होगा, पति तुम्हें घुमाएगा, पति से ही तुम्हारी लाइफ चलेगी. हाय, वेलकम टू हर जिंदगी. दिस इज़ मी आशिमा जैन और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऑफन सोसाइटी में एज अ स्टिग्मा, एज अ मिसकंसेप्शन के तौर पे देखा जाता है, विच इज़ कॉल्ड डाइवोर्स. And to talk about this today, we have advocate Ayushi Chugh, who has been practicing matrimonial cases from past 7 years in district court and in high court with her firm Resolve Legal. So Ayushi will shed some light on what women rights are during divorce, what society thinks, and what women should do when they are in such situation. So don't miss this conversation till the end. Hello Ayushi, welcome to Har Zindagi. Thank you so much. Thank you for inviting. तो आयुषी, सबसे पहले आई वांट टू आस्क यू कि 7 years ऑफ प्रैक्टिस दैट यू आर इनटू, तो ये मॉडर्न एज मैरिज एंड मॉडर्न एज डाइवोर्स इन इंडिया, द नंबर्स आर इंक्रीजिंग. देयर इज आफ्टर आई थिंक कोविड द नंबर्स हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड. तो ये क्या माइंडसेट है और ये सडनली इंक्रीज आया क्यों है? कोई भी एक ऐसी मैरिज में रहना जहाँ पे आपकी इंडिपेंडेंस ना हो, जहाँ पे क्रूएलिटी हो, वो सब चीज़ें अब आज की दुनिया में सोशल नॉर्म्स नहीं है. तो पीपल आर ब्रेकिंग अप दैट कि हाँ, हम वी कैन मूव आउट ऑफ इट, एंड स्पेशली वुमेन आर मोर कंसिडरिंग कि हाँ, अब हमें उस सिचुएशन में नहीं रहना जिस सिचुएशन में अर्लियर दे वर कंसिडर्ड टू स्टे एज अ नॉर्मल. कि अगर आप वहाँ हो, अगर डोमेस्टिक वायलेंस है, और डोमेस्टिक वायलेंस भी इवन एज अ टर्म बहुत ज़्यादा ब्रॉड हुआ है. अर्लियर हम डोमेस्टिक वायलेंस को लेते थे फिजिकल वायलेंस, अगर थप्पड़ नहीं मारा तो मतलब कोई वायलेंस है ही नहीं. आजकल वो सिर्फ फिजिकल नहीं रह गई है, मेंटली भी चली गई है. अगर आप मेंटल वायलेंस कर रहे हो किसी के ऊपर, वो भी एक टाइप की ग्राउंड फॉर डाइवोर्स कंसिडर किया जाता है. मेंटल क्रूएलिटी हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स. तो लड़कियां और इवन बोथ द जेंडर्स आर अंडरस्टैंडिंग कि हमें उस सिचुएशन में अभी नहीं रहना है, हमें उस सिचुएशन से मूव आउट करना है. इट इज़ अ टैबू, स्टिल अ टैबू लड़कियों के लिए, यूजुअली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल डिपेंडेंस. वो अभी भी रेजिस्ट करती हैं चीज़ों को, वो अभी भी कोशिश करती हैं. और दूसरा, जब बच्चे हो जाते हैं तो देयर इज़ मोर पॉसिबिलिटी कि लोग बोलते हैं कि बच्चों के वेलफेयर में ये चीज़ें नहीं आती हैं. तो उस कुछ चीज़ें होती है जो उन्हें रोकती हैं. अदरवाइज सोशली पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट कि हाँ, ये चीज़ हो सकती है, हम जो अपनी बाकी की लाइफ है उसको ठीक से जी सकते हैं. तो अगर उस मैरिज में कुछ बचा नहीं है तो उस मैरिज से मूव आउट करने में कोई बुराई नहीं है. फॉर दिस लास्ट ईयर ओनली इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, अर्लियर दिस नो फॉल्ट डाइवोर्स वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ ग्राउंड फॉर divorce. No fault divorce. अच्छा, ये क्या होता है no fault divorce? Irretrievable breakdown of marriage. आपकी मैरिज टूट चुकी है, आप सालों सालों से साथ नहीं रह रहे हो, फिर भी वन ऑफ द पार्टीज वांट टू स्टे टुगेदर फॉर द नेम सेक, क्योंकि मैट्रिमोनियल स्टेटस के इंडिया में अलग ही बेनिफिट्स हैं. इफ़ यू आर मैरिड यू विल, आपको सोसाइटी अच्छे से रिकॉग्नाइज, अच्छा शादी हो गई आपकी, बच्चे, बहुत अच्छी बात है. हर जगह, इवन आप कहीं जॉब्स के लिए जाओगे, कुछ होगा, मैट्रिमोनियल स्टेटस हैव इट्स ओन बेनिफिट्स कि हाँ, शादीशुदा लड़की है तो सही है. इफ द मैरिज हैज बीन ब्रोकन डाउन, यू आर नॉट in a matrimonial relationship since very long and just there for name sake, then you can ask for a divorce and Supreme Court has a power to grant it. ओके. अच्छा, मैं अगर आपकी लाइक स्टार्टिंग जब मैं आंसर दिया उस बात पर जाऊँ, आपने बोला कि मेंटल क्रूएलिटी एंड मेंटल अब्यूज़, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कि व्हाट इज, हाउ डू यू डिफाइन मेंटल अब्यूज़ एंड मेंटल क्रूएलिटी? इट कांट बी डिफाइन. ये कोर्ट्स भी, मतलब इन एवरी सिचुएशन इट हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड कि आप किस तरीके से उसको
मेरे लिए जो क्रुएलिटी है, आज आप मेरे को कहीं जाने के लिए रोक रहे हैं, इट्स अ क्रुएलिटी टू मी। आप मेरे को मना कर रहे हो जाने के लिए, और किसी के लिए थप्पड़ मारना या जब तक उनको फिजिकली वायलेंस नहीं हो रहा या इवन मेंटली आप बिल्कुल अच्छे से टॉर्चर नहीं कर रहे हो, देन इट कम्स टू क्रुएलिटी। तो क्रुएलिटी डिफर्स, एंड इवन कोर्ट में भी ये इवॉल्व हो रहा है। लाइक अभी इन अ रीसेंट जजमेंट इट वाज कंसिडर्ड, अगर वाइफ फॉल्स केसेस और मल्टीपल केसेस कर रही है हस्बैंड के ऊपर, लाइक उसके ऑफिस में कंप्लेंट कर रही है, अदर देन दैट अलग अलग फोरम्स में जाके कंप्लेंट कर रही है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ क्रुएलिटी, बिकॉज वो उसके लिए मेंटली इट्स नॉट, मेंटल सैनिटी अगर आप हिला रहे हो किसी की, बिल्कुल वो ना कहीं काम कर पा रहा है, आपको उससे मेंटेनेंस भी चाहिए पर वो कहीं काम भी ना कर पाए, उसके ऑफिस में उसके बॉस को कंप्लेंट कर रहे हो, हर जगह जा जाके कंप्लेंट कर रहे हो, तो दिस वाज कंसिडर्ड इन वन ऑफ द केस एज अ क्रुएलिटी। तो डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन पार्टीज का क्या रहता है कि वो किस तरीके से रह रहे हैं, किसको वो क्रुएलिटी एज्यूम कर रहे हैं, कोर्ट उसको किस तरीके से मान रही है, दैट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस बेसिस। अगर हम लोग थोड़ा सा इस पे जाए, अगर हम केसेस की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ जो मतलब मैंने भी पर्सनली, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हु हैज डेल्ट विद डाइवोर्स है, सेपरेशन एंड एवरीथिंग, द फर्स्ट थिंग विच कम्स इफ दे हैव अ चाइल्ड इज द चाइल्ड कस्टडी। एंड आई थिंक मोर देन कस्टडी, जो बच्चे को सोसाइटल प्रेशर कह लो, वो अपनी एज से जल्दी बड़ा हो जाता है, बिल्कुल उसका वो एक घर में एक टाइप का एटमॉस्फेयर देख रहा है वेयर फादर इज इधर अब्यूजिंग और मदर इज अब्यूजिंग, और द मदर इन लॉ फादर इन लॉज, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अलग से। तो बच्चे की साइकोलॉजी, बच्चे की कस्टडी पे वो कितना बड़ा इशू है। अगर मेरे मदर के पास कस्टडी है, विजिटेशन राइट फादर के पास है, तो बच्चा इतना समझदार हो जाता है, अगर वो कुछ है तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं पापा के पास चले जाऊंगा। अच्छा। वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो मदर को ब्लैकमेल कर रहा होता है या मदर को बोल रहा होता है पापा तो अच्छे हैं, पापा तो मुझे ये दिलाते हैं जब मिलते हैं, आप क्या कर रहे हो मेरे लिए। और सेम थिंग गोज देयर, फादर के पास जाता है मुझे ये चाहिए, फादर मना करते हैं कि नहीं ये नहीं मिल सकता है, तो मेरी मम्मी तो मेरे लिए ये कर रही है, आप कर क्या रहे हो मेरे लिए। इवन मतलब 7 to 8 ईयर्स के बच्चे बहुत क्लियरली ये चीज़ें सीख रहे हैं, ये चीज़ें बोल रहे हैं, एंड पेरेंट्स नहीं रियलाइज कर पाते ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। एक तो इंडियन जुडिशरी में भी बिकॉज इतना आसान नहीं है कि आप ये कस्टडी केसेस को इतना इमरजेंसी या इतने उस तरीके से डील नहीं किया जाता, सेंसिटिव तरीके से बिल्कुल डील नहीं किया जाता। जैसे बेल मैटर्स होते हैं उनको बहुत ही कि ये तो किसी की लाइफ के ऊपर बात है, कोई कस्टडी में है, तो वो बिल्कुल डे टू डे हेयरिंग पे लगता है कि बेल इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैटर। अच्छा। अदरवाइज कस्टडी एंड ये सब तो चलते रहते हैं 5-5 साल, कुछ तब तक बच्चा 3 साल का बच्चा 8 साल का हो जाता है, वो यही देख रहा होता है हर समय कि पेरेंट्स का ये लड़ाई चल रही है, वो कोर्ट जा रहे हैं, मेरे को ऐसे विजिटेशन राइट मिली है, तो वो बच्चा भी उसी चीज़ को समझ रहा है कि मैं उस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। तो वो बच्चों के उस पर इम्पैक्ट करता है, बट उसका सल्यूशन भी कुछ नहीं है कि पेरेंट्स को थोड़ा चीज़ों को समझना चाहिए कि हम जब अलग हो रहे हैं तो बच्चे को को पेरेंटिंग किस तरीके से मिल सकती है। इवन जो रेजिस्ट करते हैं कि हमें दूसरे पेरेंट्स से, बिकॉज फाइट है एक दूसरे से, और वो फाइट फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा रहती है कि इधर से मेरे को बच्चे के लिए वो चाहिए, एलिमनी चाहिए, बच्चे के लिए मेंटेनेंस चाहिए, अपने लिए एलिमनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। बट आप ये नहीं समझ रहे बच्चे को इन सब चीज़ों से नहीं इम्पैक्ट होगा, बच्चे को आप क्या ब्रिंगिंग दे रहे हो उससे इम्पैक्ट हो रहा है। आयुषी ऑल्सो ना, मतलब जैसे Tier 2 Tier 3 की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे अभी भी चाइल्ड मैरिज बहुत प्रेवलेंट है, चाइल्ड मैरिजेस होती हैं और लोग ये कहते हैं कि नो इट इज़ ईजी, जल्दी शादी कर दो, बच्चे जल्दी सेट हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं ये अलाउड नहीं है ना हमारे सिस्टम में। 18 ईयर्स बिलो अलाउड नहीं है शादी करना, लेकिन स्टिल होती हैं। चाइल्ड मैरिज जो है बिल्कुल डिक्लाइनिंग, इंडिया में डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ग्रो हो रही है, बट राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात इट एग्जिस्ट, बट बहुत सारी एनजीओज जो काम कर रही हैं एवरी डे, वो वहाँ से रेस्क्यू कर रही हैं लड़कियों को। इवन गर्ल्स वांट टू मूव आउट नाउ बिकॉज अब इतना सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग वहाँ पे भी पहुंच रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं। ऑब्वियसली देयर आर प्लेसेस जहाँ पे एक्सेस नहीं है, बट पीपल आर, वो फ्रीडम और वो हर चीज़ हर बच्चे को चाहिए। कहीं पे ये डीप रूटेड
कम्युनिटी प्रॉब्लम है जहाँ बच्ची को सिखाया ही यही जाता है डे 1 से। जैसे एक सिचुएशन थी जहाँ पे मुझे मेड की एक बच्ची मिली थी, हाउस हेल्प की, जो मुझे बोल रही थी, जब मैंने उससे पूछा कि स्कूल क्यों नहीं गए आज, वो आई थी स्कूल नहीं गई थी उस दिन, स्कूल क्यों नहीं गए, तो कोई बात नहीं, जब स्कूल हर रोज़ तो मैं नहीं जाती हूँ स्कूल, कभी कभी जाती हूँ। तो मैंने कहा क्यों, आपको बड़े होके कुछ बनना नहीं है, मेरी तो शादी हो जाएगी। तो मैंने कहा शादी क्यों हो जाएगी, आपको क्यों करनी है शादी? मैं शादी करूंगी तभी तो मेरा पति आएगा, फिर मैं उसके साथ घूमने जा सकती हूँ, तो ही तो मैं उसके साथ, मतलब शी रिलेट्स अ फ्रीडम। अभी तो मेरे कहीं नहीं जा सकती, अभी तो मैं अपने घर बैठी रहती हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। सोच देखो आप, तो कम्युनिटी में ही ये डाला गया है, पति आएगा, पति के पास पैसा होगा, पति तुम्हें घुमाएगा, पति से ही तुम्हारी लाइफ चलेगी, तब मैं भी बाहर जा पाऊंगी, तब मैं भी घूम पाऊंगी, उसके बाद मैं कुछ काम कर लूंगी अगर मेरा पति अलाउ करेगा, उसके बाद मेरे पास मोबाइल फोन भी आ जाएगा। एट द अर्ली एज आप अपनी एजुकेशन छोड़ रहे हो, यू आर डिपेंडेंट फॉर लाइफ, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू विल बी डिपेंडेंट अपॉन दैट पर्सन फॉर लाइफ। अदरवाइज कुछ इशू होगा, कुछ होगा, यू विल बी डिपेंडेंट अपॉन योर पेरेंट्स। तो ये नहीं समझ, मतलब उनको ये चीज समझ ही नहीं आती है। देन दे आर टोल्ड कि अभी शादी हो जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी, डाउरी में दिक्कत नहीं होगी एंड एवरीथिंग। तो ये प्रेशर कि हमें बाद में ज्यादा डाउरी देनी पड़ सकती है, अर्ली मैरिज में डाउरी कम एक्सपेक्ट करते हैं। एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होता है मेनली लड़कियां ही फेस कर रही हैं। लड़कों की भी होती है अर्ली मैरिज, बट देन ऑल्सो उनको थोड़ा डिस्करेज किया जाता है क्योंकि उनको एक एज अ अर्निंग मेंबर कंसिडर किया जाता है। पहले तो कमाना शुरू कर दे फिर शादी करा दे। एंड ऑल्सो आयुषी, मतलब मुझे लगता है कि वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी Yes. वेयर द कंडीशनिंग इज सच कि वॉट एवर अ मैन इज सेइंग इन द रिलेशनशिप इट इज राइट, यू हैव टू अबाइड बाय इट। इफ यू डोंट अबाइड बाय इट देन यू डोंट हैव अ लाइफ, Then you face domestic violence. This is the reason child marriage में domestic violence इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि आप उस स्टेज पे गए हो when you have nothing. You are naive. हाँ, you have nothing, मतलब ना आपको समझ है किसी चीज की, ना आपके पास वो एजुकेशन है, ना आपके पास वो इंडिपेंडेंस है फाइनेंशियली एंड अदरवाइज, आपका कोई स्टैंड नहीं है, आप उस स्टेज पे गए, यू हैव नथिंग। और उसके बाद आपको जो करना है वो पति के हिसाब से ही करना है, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करोगे ही करोगे। दैट इज द सोल्यूशन। वो उस तरीके से ही वो आपसे फॉलो कराएंगे, बट विदाउट एनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बेसिक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप मैरिज के लिए वो सोच के शादी कर रहे हो कि भैया वहां जाऊंगी तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो ये माइंडसेट क्लियर होना और पेरेंट्स को ये चीज समझना कि आप आज 2-4 साल अपनी बच्ची को पढ़ाओगे, आज 2-4 साल अपनी बच्ची को रखोगे तो शायद वो बेटे की तरह आपका एसेट बने। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाऊँ, व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर लाइक से अबाउट 7 years बैक, व्हाट वाज द थिंग दैट यू हैड इन योर माइंड कि मुझे क्यों मतलब मैट्रिमोनियल लॉयर बनना है, या फिर मुझे क्यों सिविल केसेस के लिए काम करना है, या फिर व्हाट इज दैट, व्हाट वाज एक थॉट, तो कुछ तो थॉट होगा कि क्या देखा था कि सोचा कि लॉयर बन जाऊँ एंड देन आई शुड वर्क टुवर्ड्स इट। नहीं, लॉयर बनने का सोचा था, बट फील्ड कभी भी ऐसे स्पेसिफिकली चुनी नहीं थी। बट देन व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, तो मैं अपने सीनियर के साथ जो काम कर रही थी, शी इज अ मैट्रिमोनियल क्रिमिनल लॉयर, तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद हर। तो वहां से मुझे इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। उसके बाद मैंने बहुत जगह स्टोरीज में इंटरेस्ट था नहीं तब तक तो इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में करियर विद मैट्रिमोनियल प्रैक्टिस वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जब मैं लोगों की ये स्टोरी सुन के घर जाती थी, इट यूज्ड टू बी लाइक कि मेरे दिमाग में वो चले जा रहा है। मैं पूछने वाली थी आपसे। हाँ, दिस यूज्ड टू हैपन बिकॉज आप उस हर चीज को, एक तो आप एकदम एग्रेसिव, एक नए वर्ल्ड में आए हो, वो एग्रेसिव तरीके से ले रहे हो, ये तो गलत है, ये हो कैसे रहा है, यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये दिस इज व्हाट इट इज। मतलब आप इस चीजों को लीगल वे में जाके आप इसको मॉरल और उस कंटेक्स्ट में नहीं ले सकते इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट। मॉरली इनकरेक्ट हो कुछ हो, आपको सिर्फ लीगल एस्पेक्ट में उससे डील करना है। कुछ ऐसा होता था कि बहुत ही कुछ वियर्ड सी बात सुनने की, यार ये तो इस बात पर डाइवोर्स कौन ले सकता है? हाँ, ये तो बहुत सिचुएशन होती है कि लड़का मेरे पास, एक क्लाइंट मेरे पास आता है, वो मुझे बोलता है कि आप मुझे, मैम मेरा ना मतलब बीवी के साथ वो सही नहीं चल रहा है, रहती मेरे साथ ही है। तो मैंने पूछा क्या इशू चल रहा है आपका? वो अपने घर बहुत मायके बहुत जाती है। तो मैं पूछा मायके जाती है क्या रीज़न है, क्या है, बता के जाती है कैसे? हाँ, वो अपने भाई का 12th बोर्ड का चल रहा है उसका एग्ज़ाम्स, तो उसको पढ़ाने के लिए जाती है। तो मैंने कहा ये तो टेम्परेरी थिंग है, इसमें डाइवोर्स तक कैसे बात पहुंच गई? ये तो दिस इज़ अ टेम्परेरी थिंग।
तो वो कहता कि अब वो चली जाती है आज इस रीजन से, आगे किसी और रीजन से चली जाती है, बता के जाती है, पर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मतलब जो काम लड़की काम के साथ कर रही है, एवरीथिंग शी इज मैनेजिंग, नोबडी विल कम टू यू कि देखने के लिए कि आप अकेले कैसे मैनेज कर रहे हो। आपका पति तो 4 दिन से बाहर गया हुआ है, टूर पे गया हुआ है फॉर सम, बट लड़कियों के, वो लड़कों के पास दुनिया जहान, अकेले हो, खाना कैसे खाओगे, कैसे करोगे, अरे कुछ मदद चाहिए, वो कुछ चाहिए, जीरो इंडिपेंडेंस। And I think this is more because of the conditioning of a male child, that how their mothers pamper them, and then in return they want their wives to pamper them in the same manner, and they become a mama's boy throughout their life, and then this is the man child thing that happens. ममाज बॉय, अदरवाइज ऑल्सो लड़कों की मेंटालिटी ऐसी होती है विदाउट इवन, आई थिंक अगर आप इंडिपेंडेंटली भी रह रहे हो, इट्स लाइक सेम ओनली। कोई गेस्ट आ रहा है, यू विल ऑलवेज, मैंने तेरे को बोला था ये रख दे, मैंने तेरे को बोला था ये कर दे, इट ऑलवेज लाइक कि मैं बैठा हूँ तो काम कर ले। नाउ ऑब्वियसली टाइम्स आर चेंजिंग वेरी, हाँ इट इज चेंजिंग। और जहाँ चेंज वो प्रोग्रेसिव अप्रोच आई है, चेंज नहीं हो रहा है, दे आर थिंकिंग कि क्यों रहना है ऐसे। दैट्स व्हाई डाइवोर्स इज लाइक अ थिंग नाउ, कि भाई जब ये चीज इक्वल नहीं हो सकती, ऑब्वियसली मैरिज इज नेवर इक्वल। कोई कुछ किसी चीज में ज्यादा कर रहा है, कोई किसी चीज में ज्यादा कर रहा है। नॉट सेइंग इट शुड बी इक्वल इन एवरीथिंग, बट ऑब्वियसली इट शुड बी अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की के ऊपर होती है, which मतलब that is more at present also, that is more, and I think वो चेंज होगा भी नहीं। आई मतलब बहुत मुश्किल है। it will no I am hoping it will obviously, but हाँ it will take time। अब future generation obviously आप उनको, because if we are understanding it, our future I think हमारे जो आगे बच्चेंगे वो शायद समझ पाएंगे, वो समझ पाएंगे। अगर हम समझ रहे हैं, वो भी समझेंगे इस चीज को। एंड मतलब आई थिंक इन सब का एक ही सोल्यूशन है, अवेयरनेस। नथिंग कैन बी डन। ये लीगली इन्फोर्सेबल चीजें नहीं है, ये सब चीजें सिखाना कुछ भी, ये दिस डजंट कंसर्न एनीथिंग लीगली, बट हाँ ये अवेयरनेस के थ्रू आएगा। अब क्या चीजें, अब लोग समझ रहे हैं, जब लड़कियां आती हैं तलाक के लिए यही बोल के कि भाई अब मेरे को ऑफिस का काम भी मुझे करना है, आई हैव टू, मतलब दे, इट्स नॉट कि वो बोलते थे काम छोड़ दो, यू हैव टू बी देयर फाइनेंशियली ऑल्सो, यू हैव टू बी देयर अदरवाइज ऑल्सो। घर का काम भी आपने करना है, घर की चीजें भी आपने देखनी है, उसके बाद घर पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो भी आपने घर पे रुकना है। लड़का घर पे रुकेगा तो वो ही कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, वो क्या हेल्प करेगा? आप घर पे रुको, आप देखो घर को। तो वो चीजें जब दिमाग में आती हैं तो लड़कियां कहती हैं कि हम व्हाई शुड वी। डाउरी के बारे में अगर बात करूँ, आई थिंक सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक इन डाइवोर्स मेरे को लगता है डाइवोर्स एंड डाउरी, they go probably hand in hand. There is no resolve to this, there is no solution to it. मतलब what is your take on this one? डाउरी का कंसेप्ट चेंज हुए जा रहा है, बट देयर आर नो डाउरी लेस मैरिज इन इंडिया। डाउरी डजंट एंड जस्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर द मैरिज, वो एक लंबे टाइम तक खिंचता है। जब आपके इवेंट्स हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर इवेंट्स हो रहे हैं, जब आपका बच्चा पैदा हो रहा है, डाउरी डजंट एंड। कोई भी चीज होगी, वो तो कोई भी वो निकाल देंगे, रिचुअल निकाल देंगे कि हमारे यहाँ रिचुअल है, इट विल नॉट एंड। तो दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कि इस पे सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप पहले उसको शो ऑफ कर रहे हो, उसके बाद डाइवोर्स के टाइम पे तो आपको एक एक, भाई उनके तो हर चीज दे दो, मुझे मेरी कंघी भी वापस कर दो, मेरे को एक सामान वो नहीं करना, मेरे को सब वापस चाहिए आज अपना। वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि ये सिचुएशन जो आप क्रिएट कर रहे हो वो सोशली कैसे इम्पैक्ट कर रही है। आज आप ये डाउरी दे रहे हो, यू आर हैविंग दैट फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कि आप ये चीज कर पा रहे हो। अदर देन दैट जो सोसाइटी में नहीं कर पा रहे, यू आर क्रिएटिंग अ प्रेशर। एंड डाउरी डेथ इज अ वेरी कॉमन थिंग, वेरी कॉमन incident happening. Yeah. Like they say like every hour or every day 20 dowry deaths are there. You need to realize कि आप जब ये सब सेटलमेंट की बातें कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपको किन चीजों के लिए ओके कहना है। यू कैन नॉट बी लाइक कि हाँ ओके है, क्योंकि अब हम इट्स डिमीनिंग फॉर मी अगर मुझे अपने आप को किसी के साथ रहने के लिए, किसी के साथ शादी करने के लिए मुझे उसको खुश करना पड़े। डाउरी तो चलो आयुषी, आई अग्री, डाउरी जो मैनिपुलेशन, बट इस पे कैसे स्टॉप लगाओगे आप? डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप एंड व्हाट नॉट, एंड अब फिजिकल अब्यूज टू अ लेवल वेयर द लोगों के बॉडी पार्ट खराब हो गए यार। वो हमारी अभी मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है थोड़ी, माइंडसेट भी हमारा उसी तरीके से चलता है।
तो लड़के हमेशा ही अपने आप को मोर पावरफुल इन अ रिलेशनशिप मानते हैं, इसीलिए जो हमारी सोसाइटी का तरीका चलता आ रहा है, शादी के बाद लड़की को अपना नाम चेंज करना है। नाउ तो दे आर न्यू पॉलिसीज ऑल्सो, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जो बोलते हैं कि डाइवोर्स के बाद आप फिर से अपना नेम चेंज करो। तो लड़कियों को हमेशा ही प्रॉपर्टी समझा गया है, मेल प्रॉपर्टी, उस तरीके से वो संभाल रहे हैं उन्हें। तो वो वायलेंस तब कम होगा जब वो डिफरेंस, एक लड़का और लड़की में वो डिफरेंस धीरे धीरे कम होगा। बट व्हाट इज दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर अ गर्ल टू से नो अबाउट इट? ये एक सर्वे था इनफैक्ट वेयर आई हैव रेड इट ऑन अ सर्वे वेयर अ वुमेन टेक्स 7 times to go for a divorce. If she is going through domestic violence or sexual abuse, she'll give 7 chances to a guy, whereas a guy will give just 1 chance to her. Everything, the worst possible case scenario जो एक शादी में हो सकता है, they'll come to me and speak about that. But last में वो मुझे बोलती है मेरे को अलग नहीं होना है, तो आप मुझे बता दो मेरा पति सुधर कैसे जाएगा। तो they still come up and expect from us कि हम ऐसा कुछ लीगली कुछ ऐसा करें कि उसको अकल भी आ जाए और वो उसको ठीक से रखना शुरू करते हैं। तो लड़कियों का माइंडसेट उस तरीके में रहता है, नॉट ऑलवेज, बट हाँ थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट लड़कियों की थोड़ी ज्यादा होती है। एंड व्हेन देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक कोई बच्चा हो या कुछ फैमिली प्रेशर, लड़कियों को इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कहीं हद तक तो वो डोमेस्टिक वायलेंस खुद भी सहन करती हैं कि कोई बात नहीं, ये हुआ आगे ना हो। तो इट इज अ सिचुएशन जिसमें लड़कियों को ऑब्वियसली माना जाता है कि हाँ लड़कियां इज नॉट ऑन अ बेटर पोजिशन, बट धीरे धीरे टाइम चेंज होगा एंड इवन लड़कियों को ये समझना शुरू करना पड़ेगा वी हैव अ वर्थ, वी हैव अ से। तो हमें किस तरीके से स्टैंड लेना है अपना। आप आज अपने घर पे, मतलब ये जो लोग बोलते हैं कि क्यों इतने वुमेन सेंट्रिक लॉज हैं एंड एवरीथिंग, अब अपने घर की सिचुएशन देख लो। डू यू कंसिडर देम इक्वल? आप एक वीकर सेक्शन ही समझते हो, व्हाई विल नॉट दे गेट अ बेनिफिट फ्रॉम लॉ? अगर वहां से भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, दे विल नेवर बी ऑन अ सेम सिचुएशन। ऑब्वियसली जब एक टाइम आएगा व्हेन द सिचुएशन विल बी सेम, जो विद टाइम दिस थिंग इज चेंजिंग, तो एक टाइम पे सिचुएशन सेम होगी, देन लॉज आर आल्सो इवॉल्विंग। देयर आर फ्यू लॉज जिस पे आप ये सब चीजें जेंडर न्यूट्रल कर रहे हो, आप जिस चीजों में इंक्लूड कर रहे हो, तो ये चेंज हो रहा है विद टाइम। बट बिल्कुल ही आप वुमेन को डिप्राइव कर दो उन सब चीजों से, तो वो पॉसिबल नहीं है एट प्रेजेंट टाइम। करेक्ट। जब आपके पास केसेस आते हैं तो फर्स्ट थिंग इज दैट इज योर ऑल्सो फेवरेट वर्ड इज सेटलमेंट? it is because we have seen कि matrimonial issues कब तक सालों ड्रैग हो रहे होते हैं, and in some situations settlement is a good option because कुछ भी कह लो, everything comes to economics, everything comes to the monetary part। लड़की को भी 10 चीजें की समान लिस्ट आती है तो वो सामान मिल जाए, अगर वो स्त्री धन है मेरा स्त्री धन मिल जाए, तो because even she wants to move on in life। तो इफ इट इज अ सिचुएशन जहाँ पे हाँ क्रूएलिटी उस हद तक ना हुई हो कि आप बिल्कुल ही सेटल करने का सिचुएशन में नहीं हो, बहुत केसेस में जहाँ डाउरी डेथ्स हो रही हैं एंड एवरीथिंग, वो सिचुएशन आई विल नॉट बी सजेस्टिंग। अदरवाइज मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स शुड बी सेटल्ड। मतलब बट आपके पास कब वो टाइम आ जब आप बोलते हो यार कि नहीं यू शुड टेक इट? मतलब मैं तो इनिशियल डे से शुरू हो जाती हूँ कि आपको चाहिए क्या। आज आप मेरे पास आ रहे हो कि मेरा पति ने मुझे परेशान कर रखा है, ये कर रखा है, बहुत सिचुएशन व्हिच आई एम टेलिंग यू यही होता है कि वो मेरे मुझसे बिना पूछे चले जाता है या मुझसे बिना पूछे चली जाती है, बहुत छोटी मोटी चीजें। एंड इफ इट इज ऑल्सो अ बिग डील कि इस चक्कर में मुझे मार देते हैं कुछ, तो व्हाट एक्शन यू वांट? आप चाहते क्या हो? इन दी एंड मुझे तो अलग होना है, मुझे अपनी जिंदगी शुरू करनी है। दैट विल नॉट हैपन अगर आप लिटिगेशन में रहोगे सालों साल एंड एवरीथिंग। यू कैन नॉट स्टार्ट योर लाइफ लाइक दैट। तो आप पहले तो क्लाइंट चाहता क्या है? क्लाइंट वांट्स कि हमारे साथ गलत हुआ है एंड उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इन-लॉज ने गलत किया है एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली गो फॉर इट। आप अपना क्रिमिनल एक्शन, आपके पास क्रिमिनल जो है वो राइट्स, आप अपने एक्सरसाइज करो सारे राइट्स। बट इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इफ योर एंड रिजल्टेड कि हाँ भाई मेरे को सेटल होना है अपनी लाइफ में, मैं मैरिड और नॉट मैरिड, मतलब आफ्टर मैरिज आई वांट टू रीमैरी और नॉट, दैट इज योर विश। उसका मेन पार्ट होता है फाइनेंशियल, कि मुझे मेरा ये सामान वापस चाहिए, मुझे स्त्री धन चाहिए, मुझे एलिमनी में इतना चाहिए, बच्चे का अगर है एस्पेक्ट तो वो कैसे है।
if that is satisfied, that is matlab I think it should be done by mediation. And even government is encouraging. There are so many pre-litigation centers. There are pre-litigation centers in courts, high court, samadhan, and there are other, like first hearing of a matrimonial case, the judge always asks if the parties are willing to settle. And even when a client comes to us, we are like कि हाँ settle करना है तो बताओ. आप क्योंकि एक बारी केस शुरू करते हो, यू स्टार्ट विद ऑल दी लिटिगेशन फाइल्स, एक दूसरे पे पूरा कीचड़ उछालो, वो फिर वो खत्म नहीं होता चीजें. दैट वो ईगो पे भी बातें आ जाती है कभी कभार, विच इज लाइक वो और टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है. जब जैसे हमें पता है कि अगर बच्चा है तो कोर्ट यूजुअली प्रेफर करती है एड इंटरिम मेंटेनेंस डे 1 डे 2 पे बांध दे. तो मैं क्लाइंट से पूछती हूँ वो क्या होता है? एड इंटरिम मेंटेनेंस इज लाइक मतलब पैसा कुछ हाँ कोई भी मिनिमम अमाउंट कोर्ट ऐसी वो पूछती है कितने कमाते हो, क्या करते हो, कितना देना चाहते हो, विच कैन बी मिनिमम टू मिनिमम 5,000 10,000 कि आप बच्चे का बेसिक नीड शुरू कर दो बस. उस चीज के लिए मोस्ट ऑफ द कोर्ट डज दैट. तो जब मैं क्लाइंट से पूछती हूँ फर्स्ट डेट है, दिस इज दी सिचुएशन, मतलब ये सिचुएशन हो सकती है, आप मुझे बताओ आप कितना विलिंग हो देने के लिए. मेरे पास तो कुछ है ही नहीं. अरे 2, 4, 5 हज़ार कुछ जज पूछेगी, जवाब क्या दोगे? मेरे को कुछ नहीं देना, मैं नहीं दे सकता कुछ भी. तो उस सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आता कि सेटलमेंट की बात अगर मैं करूं भी या मैं चाहूं भी, इनिशियल स्टेज पे लोग विलिंग नहीं कि अगर मेरी बातचीत नहीं है, मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं रहता तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अगर वो मेरे साथ अगर आज मेरे साथ आके रहेगी तो आई विल टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज आई हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हर. तो वो चीज़ें समझना भी उन लोगों के लिए और समझाना भी बहुत मुश्किल है. अगर हम एक चेकलिस्ट की बात करें तो बिफोर यू गेट मैरिड और मे बी व्हेन आर यू इन अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग मैरिड और यू आर मैरिड टू अ पर्सन, व्हाट इज चेकलिस्ट अ गर्ल शुड हैव इन अ माइंड? लड़कियों को वही जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, चीज़ों को बहुत उस तरीके से लेना है कि ये जो आज मैं शुरू कर रही हूँ वो लॉन्ग टर्म वाला एस्पेक्ट है. तो अगर आज मैं सोचूं कि मैं इस तरीके से खुश कर दूं, या जो वो डाउरी वाला पार्ट है कि मैं उनकी सारी डिमांड्स, आपको अपनी वर्थ क्रिएट करनी है. ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हो उनके हिसाब से एंड एवरीथिंग. जो सबसे मेन चीज़ होती है शादी के टाइम, अगर आप शादी वाली सिचुएशन में बैठे हो, मीटिंग्स में बैठे हो, तो कैसे शादी करनी है, कहाँ शादी करनी है, क्या करना है, इन्हीं डिस्कशनों में आपकी लाइफ, वो सिर्फ एक सिंगल डे है. यू हैव अ लाइफ बियॉन्ड दैट, यू डोंट डिस्कस अबाउट दैट. तो लड़का लड़की उस चीज़ों को समझे कि हमें कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कैसे चीज़ें मैनेज करनी है. दैट विल बी द चेकलिस्ट. अगर आप ये चीज़ें सॉर्ट आउट करके चलोगे, क्योंकि इफ देयर विल बी अ सरप्राइज एलिमेंट, किसी ना किसी को दिक्कत होनी है. करेक्ट. ड्यूरिंग डाइवोर्स वुमेन के क्या राइट्स हो सकते हैं? ड्यूरिंग डाइवोर्स वुमेन्स के राइट है पहले तो मेंटेनेंस, जो वो कोर्ट से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत सारे रिलीफ मिले हुए हैं, उनको रेजिडेंस का रिलीफ मिला हुआ है. अगर उनके पास अगर घर से वो निकाली जाती हैं तो उनके पास रेजिडेंस का राइट है, नहीं तो उनको रेंट पे इक्वल, बिकॉज हमारे हिंदू लॉ के हिसाब से कंसिडर किया जाता है जो ड्यूरिंग डाइवोर्स जो सिचुएशन हस्बैंड की जो वो होता है स्टेटस, वही वाइफ का होना चाहिए. अच्छा. उसी तरीके से मेंटेनेंस भी डिसाइड होती है, उसी तरीके से कि हाउस होल्ड किस तरीके से ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन अगर देनी चाहिए आपको अपनी वाइफ को देनी चाहिए, तो वो किस तरीके से दूसरा बच्चे के लिए जो राइट्स होते हैं, आप बच्चे की कस्टडी राइट्स क्लेम कर सकते हैं. आप मेंटेनेंस तो आप 125 में भी क्लेम कर सकते हैं, डीवी में भी क्लेम कर सकते हैं. एंड मेंटेनेंस इज आल्सो जेंडर न्यूट्रल इन एचएमए. So even a husband can claim a maintenance from a wife. What is that one thing that every woman should have in their mind? Ki yes, you know, this is my freedom. Probably this is the way I should probably lead my life. I should know when I can say no, when I can stand up for myself. What is that one message that you want to give? I think it is different for different women. आज मेरे लिए जो freedom होगी वो आपके लिए फ्रीडम उससे अलग होगी. तो इट इज़ ऑब्वियसली हम उसको एक लाइन में सम अप नहीं कर सकते, बट हाँ मुझे लगता है कि जो आपको लगता है यू शुड स्टैंड अप फॉर दैट. यू शुड बी देयर कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो मैं इस चीज़ को करूँगी. एजुकेशन है, मेरे को करनी है तो मैं इस चीज़ को करूँगी, ये मेरा राइट है. तो अगर
हम इनिशियल स्टेज से ही लड़कियों को समझाएंगे ये सब चीज़ें कि आपके लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, तो शायद वो उस चीज़ों को रिकॉग्नाइज करेंगी और फिर वो उस चीज़ के लिए फाइट करेंगी। आजकल मतलब अभी जो इशू है वुमेन आर नॉट फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि ठीक है जो सिचुएशन में हम लोग हैं दैट इज फाइन, दिस इज हाउ थिंग्स आर, ऐसा ही होता है हमारे देश में। ऐसा नहीं होता है, यू कैन गो बियॉन्ड दैट, यू कैन चेंज इट। आप चेंज करोगे आज एक माइंडसेट से, आप 10 लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकते हो। अगर आप उस सिचुएशन को ही एक्सेप्ट कर लोगे, नथिंग विल चेंज। That was a beautiful conversation. Ayushi, thank you for such insightful information and such great conversation. And I don't know, मतलब आपने जितनी बातें बोली, I think probably I can resonate with lot of things because we have seen this thing in past also, in present also, and we are hoping for a better future. We are hoping for a better nation to develop. So this was it, guys. That was an amazing conversation with Advocate Ayushi Chugh. And please do like, share, subscribe to Har Zindagi. This is me, Ashima Jain, signing off.